यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन गुफ्तगू। आज स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, ये जानने से पहले एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प की जा सके। चलिए, दे आर सेइंग दैट इट इज़ यूज्ड टू कंबाइन रिलेशनल कंडीशन। बेसिकली कंडीशन को जो आपने कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए, दैट मीन्स अगर हमारे पास टू कंडीशंस हैं, चलिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर के रिगार्डिंग पहले हम सिर्फ बात करेंगे और किसी ऑपरेटर के रिगार्डिंग नहीं देखेंगे, ठीक है जी। बड़े अच्छे से समझिएगा कि एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है। ये दो टाइम आप ये सिंबल इस तरह से डाल देंगे तो ये एंड ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक है जी। अब मैं आपको ये समझाने लगा हूँ इस टेबल के थ्रू, बड़े अच्छे से ये टेबल के थ्रू देखिएगा, ठीक है जी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, वॉइड मेन नाम का मैंने एक प्रोग्राम बनाया। उसमें मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए, इंटीजर ए और बी। ए की वैल्यू 10 ले ली, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 15 ले ली, ठीक है जी। ए और बी की दो वैल्यूज़ ले ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे अब क्या किया, इस एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। मैंने लिखा ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी। बड़े अब अच्छे से देखिएगा। और एक मैंने और वेरिएबल ले लिया सी। सी वेरिएबल में मैंने वैल्यू को, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको स्टोर करवा लिया। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, ठीक है जी। एंड ऑपरेटर में क्या है, एंड ऑपरेटर में मैंने क्या किया, ए में ले ली वैल्यू 15, बी में मैंने ले ली, सॉरी, ए में ले ली वैल्यू 10 एंड बी में मैंने ले ली वैल्यू 15। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन चेक हुई। फर्स्ट कंडीशन में क्या चेक हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन है, फॉल्स। रिजल्ट हमारे पास क्या आया जी, फॉल्स रिजल्ट आया। अब देखिए दूसरी चेक की, ए इज इक्वल टू बी, देन अगेन हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आया, क्योंकि देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15। और उससे पहले मैंने चेक किया था, ए की वैल्यू क्या थी 10, बी की वैल्यू थी 15, ठीक है जी। इस कंडीशन में भी फॉल्स हो गया। और ये एंड ऑपरेटर बोलता है अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स होती है और कंडीशन 2 भी फॉल्स होती है तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है जी। और इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली पता लग जाए, ठीक है जी। प्रोग्राम को छोड़िए, आपको एक और तरीके से अब समझाता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि प्रोग्राम में हम एक आधी एग्जांपल का यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर अब आपको ये चीज़ समझनी फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है कि जो एंड ऑपरेटर है वो कंडीशंस को किस तरह से यूज़ करता है। कहते एंड ऑपरेटर जो है वो क्या है, एक अपने लेफ्ट साइड पे कंडीशन 1 को होल्ड करता है, राइट साइड पे कंडीशन 2 को होल्ड करता है, लाइक मैंने आपको प्रोग्राम में जैसे दिखाया, ठीक है जी। दो कंडीशंस को होल्ड करता है, दो कंडीशन को कंबाइन करता है। कहते अगर दोनों कंडीशन का रिजल्ट आता है ट्रू तो फाइनल रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू, सेकंड कंडीशन का रिजल्ट आया फॉल्स, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है जी। अगर जस्ट इमेजिन फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट आया फॉल्स एंड सेकंड कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू, तो भी क्या रिजल्ट रहेगा, फॉल्स। और लास्ट में अगर दोनों कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। जस्ट इमेजिन ए के पास वैल्यू है 10, बी के पास वैल्यू है 5, मैंने बोला ए इज़ ग्रेटर देन बी,
एंड ए इज ग्रेटर देन और ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। अब देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल ये कंडीशन मेरी ट्रू है। और दूसरा मैंने चेक किया एंड यहाँ पे मैंने चेक किया ए इज लेस देन तो नहीं है, ए की वैल्यू तो ग्रेटर है, ए इज इक्वल टू बी, देन अगेन ये मेरा रिजल्ट आया फॉल्स। ओवरऑल मेरे पास अब रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। जस्ट इमेजिन एक और हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू मैंने कर दी 10, ठीक है जी। अब देखते हैं जी इस चीज़ को। अब मैंने यहाँ पे चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। अब देखिए इस चीज़ को, ये वाली स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से देखिएगा। ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू ए, यहाँ पे मैंने लिटिल बिट चेंज किया, ठीक है जी, क्योंकि हमें अब वैल्यू को ट्रू भी तो करवाना है। अब देखिए ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यस ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, इक्वल टू तो है। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, यस ए इज लेस देन और इक्वल टू बी भी है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू, ठीक है जी। अगर दोनों का रिजल्ट ट्रू आ गया तो एट लास्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एट लास्ट हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। तो इसका प्रोग्राम भी है, हम चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं ताकि आपको क्लियरली ये पता लग जाए किस तरह से ये सारी चीज़ वर्क हो रही है, ठीक है जी। चलिए आइए जी प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम बाकी सारा कुछ डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एक बार एंड ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। सिर्फ एंड ऑपरेटर की तरफ देखते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं देखते। ये देखिए ए को वैल्यू मिली है 5 और बी को वैल्यू मिली है 3, ठीक है जी। इसने बोला कि ए की वैल्यू है 5 इज ग्रेटर देन 3, यस फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है। और b इज ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू 3 है, b ग्रेटर देन 0 है। चलिए देखते हैं, रन करके रिजल्ट हमारे पास आता है 1। देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 1 रिजल्ट आया। 1 का मतलब क्या है कि ये रिजल्ट हमारे पास जो आया है वो ट्रू है, ठीक है जी। जस्ट इमेजिन अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे वैल्यू को कर दिया 4, ओके। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा। अब मेरी एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन ट्रू हो गई। b इज ग्रेटर देन 4, लेकिन b की वैल्यू तो 3 है, 3 ग्रेटर देन नहीं होता 4 से। चलिए जी चला के देखते हैं। देखिए मेरे पास इसने रिजल्ट दिया 0, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ पे एंड ऑपरेटर बड़ा क्लियरली पता लग गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर को भी हम अब जानेंगे टेबल के थ्रू, ठीक है जी। और ऑपरेटर को भी टेबल के थ्रू देखेंगे। और ऑपरेटर ये बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल और ऑपरेटर लगता कैसे है, इस तरह से, ठीक है जी। डबल लाइन लगा दो और ऑपरेटर बन गया। वैसे इसे लिखा इस तरह से जाता है, अगर आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना तो ये इस तरह से लिखा जाएगा और ऑपरेटर, ठीक है जी। और ऑपरेटर बच्चे क्या बोलता है, और ऑपरेटर बोलता है, पहली कंडीशन लेते हैं, अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर मेरी ट्रू होती है तो आंसर आएगा ट्रू। आंसर क्या आएगा, ट्रू। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। इस चीज़ को याद रख लेना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है और सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो भी आंसर ट्रू आएगा। ये बोलता है इन दोनों में से। और ऑपरेटर क्या कहता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, कोई सिंगल कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। जस्ट इमेजिन फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट आया फॉल्स, सेकंड कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू, तो भी रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि ये बोलता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है ना तो मैं आंसर ट्रू दे दूंगा आपको। और ये कहता अगर दोनों कंडीशन हो गई फॉल्स, C1 कंडीशन भी फॉल्स, C2 कंडीशन भी फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। चलिए
प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है जी, आपको प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से क्लियरली पता लगेगा। चलिए जी, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको और ऑपरेटर। ठीक है जी, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं और ऑपरेटर का मैंने यूज़ यहाँ पे किया। ठीक है जी, अब देखिए इससे पहले रिजल्ट फॉल्स आ रहा था, 0 आया था, क्योंकि एक कंडीशन हमारी ट्रू थी, ये वाली कंडीशन फॉल्स थी और फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू थी। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट आया ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती पहले की तरह तो रिजल्ट क्या आता, तब भी रिजल्ट ट्रू आना था। ठीक है जी, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन, जस्ट इमेजिन मेरी, अब ये देखिए फर्स्ट कंडीशन a इज़ लेस देन 5, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू 3, 5 इज़ लेस देन 3, ये हो गई फॉल्स मेरी कंडीशन। अब b इज़ ग्रेटर देन 0, ये मेरी कंडीशन ट्रू है। अब देखिए इस केस में भी हमारा रिजल्ट अब ट्रू आया है। जस्ट इमेजिन अगर ये वाली मैं कंडीशन फॉल्स कर दूं, अब देखो दोनों मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, 5 इज़ लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। b जो है 3 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी कंडीशन फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करने लगे हैं नोट ऑपरेटर के बारे में। नोट ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर कहता मेरा तो सीधा साधा काम है अभी कि अगर लाइक a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, मैंने बोला a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, कंडीशन फॉल्स, इसके आगे मैंने नोट साइन लगा दिया तो इसने मेरे को रिजल्ट दे देना है ट्रू। इसने क्या करना है, फ्लिप कर देना है, जो भी रिजल्ट आएगा, देखो बीच में रिजल्ट आ रहा था फॉल्स, तो इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया ट्रू। अगर लाइक यहाँ पे वैल्यू होती 40, 40 इज़ ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे हमारे पास आना था ट्रू और इसने हमें रिजल्ट देना था फॉल्स, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है फ्लिप करना वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगी उसको ये फ्लिप करके हमें दे देगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये लेक्चर अभी तक बड़ा क्लियरली समझ लगा होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। आइए अब इसके रिगार्डिंग हम प्रोग्राम बना के देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हमें और क्लियरली पता लगेगा। ठीक है जी, अब देखिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा कुछ डिलीट कर देते हैं। और हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, हमने नोट ऑपरेटर का यूज़ किया है। ये जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, NOT जो लिख रहा हूँ, इसका और कोई यूज़ नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने नोट ऑपरेटर लगा दिया जी। अब देखिए अगर नोट ऑपरेटर के बिना देखते तो ये हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता, 0। अब नोट ऑपरेटर के साथ देखिए ये हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, 1। देखिए नोट ऑपरेटर के साथ ये हमें 1 रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो हमारा नोट ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये फ्लिप करवाता है वैल्यू को, ये क्या करवाता है, वैल्यू को फ्लिप करवाता है। आई होप बच्चे आपको लेक्चर बड़ा अच्छे से समझ लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं 5 o'clock नए टॉपिक के साथ, और हमारा टॉपिक रहने वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन C लैंग्वेज। Thanks very much for watching this video.